अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं डॉक्टर मुहिब और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नानजिंग मेडिकल यूनिवर्सिटी को, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स नानजिंग मेडिकल यूनिवर्सिटी के हवाले से पूछ रहे थे। तो आज मैंने सोचा कि इस पर डिटेल में वीडियो बना दूं। आज हम नानजिंग मेडिकल यूनिवर्सिटी की लोकेशन, इसकी रैंकिंग, इसके क्लासरूम्स, हॉस्टल्स और इसके फ़ीस स्ट्रक्चर पर डिटेल में बात करेंगे। Beats by Dallas, make it hurt. सबसे पहले मैं स्टूडेंट्स को क्लियर करना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे ये सवाल कर रहे होते हैं कि सर हमें कोई अफोर्डेबल ऑप्शन बताएं। तो मैं उनको क्लियर करना चाहूँगा कि नानजिंग मेडिकल यूनिवर्सिटी एक एमओई लिस्टेड यूनिवर्सिटी है और ये अफोर्डेबल की कैटेगरी में नहीं आती, क्योंकि जितनी भी एमओई लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी फ़ी नॉन एमओई लिस्टेड के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। अब अगर मैं नानजिंग मेडिकल यूनिवर्सिटी की लोकेशन पर बात करूं, तो नानजिंग मेडिकल यूनिवर्सिटी जियांगसू प्रोविंस और नानजिंग सिटी में मौजूद है। अगर मैं नानजिंग सिटी के हवाले से आपको बताऊं, तो नानजिंग सिटी एक कल्चरल और हिस्टोरिकल सिटी है, क्योंकि बीजिंग से पहले ये चाइना का कैपिटल हुआ करता था। अगर मैं इस सिटी के वेदर की बात करूं, तो ये चाइना के सब ट्रॉपिकल रीजन्स में आता है। यहाँ का वेदर ओवरऑल मॉडरेट रहता है, क्योंकि ये सिटी चाइना के साउथ में लोकेटेड है। यहाँ का जो वेदर होता है वो तकरीबन साउथ एशिया की तरह ही होता है। यहाँ पर समर हॉट होता है लेकिन एक्सट्रीम नहीं होता, और दूसरी तरफ विंटर्स भी नॉर्थ की तरह हार्श नहीं होते। और यहाँ पर मोस्टली जो सीज़न रहता है वो रेनी सीज़न रहता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे माउंटेन्स मौजूद हैं। तो ओवरऑल ये सिटी वेदर के हवाले से स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, और इसके अलावा ये चाइना के टॉप सिटीज़ में आता है, क्योंकि ये शंघाई के बिल्कुल साथ लोकेटेड है। नानजिंग मेडिकल यूनिवर्सिटी के दो कैंपसेस हैं। मेन कैंपस जियांगनिन कैंपस है, जहाँ पर स्टूडेंट को 4 साल के लिए स्टडी करनी होती है, और दूसरा कैंपस वूथाई कैंपस है, जहाँ पर स्टूडेंट को लास्ट 2 ईयर्स के लिए शिफ्ट कर दिया जाता है, क्योंकि वूथाई कैंपस में यूनिवर्सिटी का एफिलिएटेड हॉस्पिटल मौजूद है। अगर मैं यूनिवर्सिटी के ओवरऑल एफिलिएटेड हॉस्पिटल्स के हवाले से बताऊं, तो यूनिवर्सिटी के 23 प्लस एफिलिएटेड हॉस्पिटल्स और 40 प्लस टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं। अब अगर मैं नानजिंग मेडिकल यूनिवर्सिटी की रैंकिंग के हवाले से आपको बताऊं, तो नानजिंग मेडिकल यूनिवर्सिटी चाइना की टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ में आती है। और इसके अलावा अगर वर्ल्ड वाइड रैंकिंग के हवाले से बात करें, तो नानजिंग मेडिकल यूनिवर्सिटी क्यूएस रैंकिंग में 351 रैंक करती है आउट ऑफ 400। और इसके अलावा यूएसए न्यूज़ और वर्ल्ड रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इसकी जो रैंकिंग है वो 645 बेस्ट ग्लोबल यूनिवर्सिटीज़ में आती है। तो आई होप स्टूडेंट्स जो अक्सर रैंकिंग के हवाले से पूछ रहे होते हैं, तो नानजिंग मेडिकल यूनिवर्सिटी के हवाले से उनका जो क्वेश्चन था रैंकिंग के हवाले से वो क्लियर हो गया होगा। इसके बाद अगर मैं नानजिंग मेडिकल यूनिवर्सिटी के क्लासरूम्स पर बात करूं, तो यहाँ के क्लासरूम्स फुली मल्टीमीडिया क्लासरूम्स हैं, और यहाँ के टीचर्स हाईली क्वालिफाइड हैं। और इसके अलावा क्लासरूम्स में मॉडर्न फैसिलिटीज़ तमाम प्रोवाइडेड हैं, जिसकी वजह से जो स्टूडेंट की लर्निंग होती है वो बहुत अच्छी रहती है। इसके बाद अगर मैं नानजिंग मेडिकल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स पर बात करूं, तो यहाँ के हॉस्टल्स बहुत ही वेल फर्निश्ड हैं, क्योंकि ये एक टॉप रैंक यूनिवर्सिटी है। इस हवाले से यहाँ पर हॉस्टल्स बहुत ही वेल फर्निश्ड हैं। और इसके अलावा स्टूडेंट्स के पास अपार्टमेंट का भी ऑप्शन है। अगर स्टूडेंट हॉस्टल में रहना चाहे तो हॉस्टल में भी रह सकता है, लेकिन अगर स्टूडेंट अपार्टमेंट में रहना चाहें, 3 या 4 स्टूडेंट्स मिलकर अपार्टमेंट रेंट पर लेते हैं, तो वो बहुत ही अच्छा ऑप्शन बन जाता है और एक्सपेंसिव नहीं होता। इसके बाद अगर मैं डॉक्यूमेंट्स के हवाले से आपको गाइड करूं कि नानजिंग मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स के लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, तो सबसे पहले आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। फिर उसके बाद आपके पास नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट, जिसे पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी कहते हैं। इसके बाद आपका मेडिकल, और इसके अलावा वाइट बैकग्राउंड पिक्चर चाहिए होती है। जो एडिशनल चीज़ आपको चाहिए होती है वो है इंग्लिश प्रोफिशेंसी टेस्ट।
क्योंकि नानजिंग मेडिकल यूनिवर्सिटी एक एमओई लिस्टेड यूनिवर्सिटी है और इसके लिए आपको कोई ना कोई इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट चाहिए होता है। अगर मैं आपको बताऊं, आपके पास या तो आइल्स होना चाहिए, या फिर आपके पास टोफल होना चाहिए, या फिर आपके पास डुओलिंगो का भी ऑप्शन है। सिंपली आपको डुओलिंगो ऐप अपने फ़ोन में इंस्टॉल करनी है और वहाँ पर आप अपने आप को रजिस्टर करेंगे, फ़ी पे करेंगे और आपका डुओलिंगो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी जो टेस्ट है उसका सर्टिफिकेट आपके पास आ जाएगा। इस तमाम इन्फॉर्मेशन के बाद अगर मैं आपको नानजिंग मेडिकल यूनिवर्सिटी के फ़ीस स्ट्रक्चर के हवाले से गाइड करूँ, तो आपको फर्स्ट ईयर में 55,000 आरएमबी पे करना होता है, जो पीकेआर में 22 लैक्स बनता है, और सेकेंड ईयर से ऑनवर्ड आपको 40,000 आरएमबी पे करना होता है। 40,000 आरएमबीज में आपकी 34,000 आरएमबी ट्यूशन फ़ी होगी और 6,000 आरएमबी आपकी हॉस्टल फ़ी होगी। अगर आप अपार्टमेंट चूज़ करते हैं तो फिर आपको सिर्फ 34,000 आरएमबी पे करना होगा। आई होप नानजिंग मेडिकल यूनिवर्सिटी के हवाले से स्टूडेंट्स के जितने भी क्वेश्चंस थे मैंने उनको डिटेल में डिस्कस किया होगा। बहुत जल्द आपको न्यू वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम किसी और यूनिवर्सिटी पर डिटेल में बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।